कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द हो गई है। आपको बता दें कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा हुई है। कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। अभी जेल में विधायक कंवरलाल मीणा हैं। अंता से बीजेपी के विधायक हैं कंवरलाल मीणा। तो बड़ी खबर कंवरलाल मीणा से जुड़ी हुई यह है कि उनकी अब सदस्यता रद्द हो गई है। उनकी विधायकी चली गई है, जिस पर लंबे वक्त से तलवार लटकी हुई थी। आपको बता दें कि एसडीएम पर पिस्टल तानने का मामला है, जिसमें इनको सजा हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा था, जिसके बाद इनको जेल भेजा जाता है और अब इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इनकी विधायकी जो है छिन गई है। बड़ी खबर आपको कंवरलाल मीणा से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है विधानसभा की। उनकी विधायकी जो है अब छिन गई है। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अभी जेल में है विधायक कंवरलाल मीणा, जिनकी विधायकी अभी अभी छिन गई है। बीजेपी की तरफ से अंता विधानसभा से चुनाव लड़ा था और इन पर आरोप है कि इन्होंने पिस्टल एसडीएम पर तान दी थी। इनपुट एडिटर सुशांत पारेख हमारे साथ सीधे जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुशांत, जिस खबर का सबको इंतजार था, अब वो खबर आ गई। कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा हुई थी, अब उनकी विधायकी भी चली गई, सदस्यता विधानसभा की रद्द हो गई। बिल्कुल, ये राजस्थान का बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ था। हालांकि ये अलग बात है कि स्पीकर ने कहा था कि मैं एजी की रिपोर्ट ले लेता हूं। उसके बाद 2 दिन का समय उन्होंने मांगा था। 2 दिन कल खत्म हुए और आज उन्होंने बुलेटिन जारी कर दिया है एजी की रिपोर्ट के आधार पर। और कंवरलाल मीणा जो है उनकी विधायकी रद्द हो गई है, बर्खास्त कर दिया गया है उन्हें विधायक पद से। और ये उसी दिन से ही जो है इसे माना जाएगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा जो है उनकी यथावत रखी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा एपिसोड राजस्थान के सियासत में, जिसमें कांग्रेस लगातार हमलावर थी, सवाल खड़े कर रही थी राजस्थान सरकार पर, स्पीकर पर, राज्यपाल से भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लगाई थी राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसमें बुधवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर ने तमाम पहलुओं के मद्देनजर पूरा जिस तरह का कानूनी रिपोर्ट उनके पास आया एजी के हवाले से, उसके बाद ये फैसला किया है। और अंता से जो भाजपा के विधायक हैं कंवरलाल मीणा, वो राजस्थान में अब विधायक नहीं है। अब 20 साल पुराना ये मामला, आप ये समझिए कि पंचायत चुनाव के दौरान जो विवाद हुआ था एसडीएम पर पिस्टल तानने का, उस मामले में उन्हें जिस तरह की उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, वो रिलीफ नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को यथावत रखा था। और जो नया नियम भी है उसके मुताबिक 3 साल से 3 साल या 3 साल से अधिक की सजा हो तो फिर विधायकी स्वतः ही निरस्त हो जाती है। हालांकि इस मामले में तमाम कानूनी पहलुओं और दांवपेच जितने भी होते हैं उनका अध्ययन किया गया है, थोड़ा समय लिया गया। लेकिन फिलहाल जो हमारी विधानसभा स्पीकर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी दिन से इस विधायकी को निरस्त माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। तो ये जो पूरा एपिसोड पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में चल रहा था, एक तरीके से इसका पटाक्षेप हुआ है। और अंता से बीजेपी के जो विधायक कंवरलाल मीणा थे वो विधायक नहीं रहेंगे। हालांकि इस मामले में उन्होंने कोशिश की थी अपने वकीलों के जरिए कि उन्हें रिलीफ मिले, क्योंकि उसके बाद उनकी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी और उन्होंने 21 मई को मनोहरपुर थाना में सरेंडर कर दिया था। और अब जो सारी उम्मीदें उनको टिकी हुई थी इस बात को लेकर कि एजी की रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन जिस तरह की देश में नई व्यवस्था है और कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही थी कि एक देश में 2 तरह के कानून या 2 तरह के विधान क्यों हो रहे हैं, जब राहुल गांधी के साथ इसी तरह के मामले में उन्हें तुरंत जो है संसद की सदस्यता खोनी पड़ी थी, उसके 2 दिन बाद उन्हें मकान खाली करना पड़ा था। तो ऐसे मामले में कंवरलाल मीणा और राहुल गांधी के मामले को अलग अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। तो फाइनली कांग्रेस जिस तरह का दबाव बना रही थी, जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स राजस्थान में हो रही थी, जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कल भी टीकाराम जूली बोले थे और आज वो राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका उनकी तरफ से लगाई गई। तो फाइनली सारे दबाव के मद्देनजर कहें या फिर जिस तरह का नियमानुसार काम होना चाहिए था, राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उनको जो ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने समय मांगा था 2 दिन का और उसके बाद फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया। सुशांत, अब देखिए कंवरलाल मीणा पूर्व विधायक तो हो गए हैं और बीजेपी ने कोशिश भी की, ये माना जा रहा था कि राज्यपाल के जरिए कुछ किया जाए, लेकिन
कोई हथियार काम नहीं आया। अब अगले 6 महीने में वहां इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे। अब आगे का रास्ता क्या है भाजपा के लिए? देखिए, ये जो कहें, बेसिकली तो ये जो है झालावाड़ से बिलोंग करते हैं कंवरलाल मीणा। हम्म। वहां से इनको चुनाव लड़वाया गया था अंता से, जो कि भाया जो कांग्रेस के मंत्री रहे थे, खनन मंत्री, हम्म। उनकी सीट थी। और मजबूत कैंडिडेट को बड़े मतों से इन्होंने हराया था, जिस तरह का इलेक्शन हुआ था। हम्म। अब हालांकि बाई इलेक्शन वहां पर 6 महीने में कोई नई व्यवस्था नहीं होती है। इनको मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई राहत मिलने वाली है। तो फिर वहां बाई इलेक्शन होगा और बाई इलेक्शन में फिर अपनी अपनी ताकत कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां दिखाएंगी। लेकिन एक बड़ा झटका तो है, और कानूनी रूप से एक बड़ा फैसला भी इस लिहाज से भी है कि एक नजीर भी पेश होनी बड़ी जरूरी है कि भले ही 20 साल पुराना मामला हो, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं, आप मतदान प्रक्रिया को या संविधानिक सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो फिर कानून अपना काम करेगा। ये अलग बात है कि इस मामले में उन्हें सरेंडर करने में या सजा मिलने में बहुत लंबा वक्त लग गया। इसी बीच वो विधायक भी बन गए, दूसरी बार वो विधायक हैं। तो ये आप समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगा है। लेकिन उसके बाद भी वो बचने की कोशिश कर रहे थे। कोई रास्ता जब नहीं लगा, तो फिर उन्होंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सरेंडर किया था। और अब फाइनली आज जो है उनकी उनकी विधायकी को लेकर भी फैसला हो गया। सुशांत, एक नजीर पेश की है कोर्ट ने कि जो फैसला सुनाया गया, क्योंकि कई तरह के कयास लगा रहे थे, विपक्ष अलग तरह की बात कह रहा था, और अब जाकर कोर्ट ने एक नजीर पेश की है कि किसी भी गलतफहमी में कोई ना रहे, अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। होना भी ये चाहिए, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। आमतौर पर जो हम बात कर रहे हैं, या कांग्रेस जिसकी बात कह रही थी, कांग्रेस बार बार जो उदाहरण दे रही थी राहुल गांधी का, वो उदाहरण यही था कि कैसे आपने तुरंत फैसला किया और उनकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि बाद में उनको रिलीफ मिली और वो फिर से सांसद बन गए थे। ये सबके लिए ऑप्शन खुला रहता है। लेकिन ऐसे में जब कोई भी एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। डोटासरा साहब, कंवरलाल मीणा अब पूर्व विधायक हो गए, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? कुछ दिन पहले ही हो जाना चाहिए था। इस देश का कानून, देश का संविधान ये कहता है कि निश्चित रूप से जिस दिन उनको 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, उसी दिन 24 घंटे में, जैसे इन्होंने राहुल गांधी जी की थी, वैसे इनको तुरंत कर देनी चाहिए। लेकिन ये डबल इंजन नहीं, डबल स्टैंडर्ड की है। इनके लिए, बीजेपी के लिए कानून अलग है और विपक्ष के लिए कानून अलग है। 21 दिन तक हमको ज्ञापन देने पड़े, बार बार माननीय स्पीकर को रिमाइंडर देने पड़े, हमें महामहिम राज्यपाल के जाना पड़ा। राज्यपाल को पहले ही उन्होंने अप्रोच कर रखा था, पूरा वो फीडबैक उन्होंने ले रखा था। उसके बाद में हमको हाई कोर्ट के अंदर कल टीकाराम जूली जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना पड़ा। ये इतनी जरूरत कहाँ पड़ गई, आप बताइए? जब क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सजा को स्थगित नहीं किया गया, उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया गया, तो तुरंत ये फैसला करना चाहिए था। लेकिन ये तो क्या पर्चियों के लोग हैं, पर्चियों के मुख्यमंत्री बन गए, पर्चियों से ही विधानसभा अध्यक्ष बन गए। सारा खेल, फैसले भी पर्चियों से होते हैं। ये कानून और संविधान को नहीं मान रहे, इसी तो हमें संविधान बचाओ कांग्रेस को जो है आज पूरे देश में आंदोलन चलाना पड़ रहा है। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि ये संविधान को नहीं मानते, मजबूरी में मानना पड़ता है। जब पता लगा इनको आज सुप्रीम हाई कोर्ट में कि भाई इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया है, तो पता नहीं क्या आ जाएगा, तब जाकर के इन्होंने ये फैसला किया है। हालांकि गोविंद सिंह जी, कोर्ट ने एक नजीर पेश की है और सजा सुनाई है। आपकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द कर दी जाती है, लेकिन यहां पर टाल मटोल किया जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट का हथौड़ा चला है और फैसला सुना दिया है इन्होंने। कोर्ट का हथौड़ा तो 20 दिन पहले ही चल गया था ना। ये तो प्रतिपक्ष का जो दबाव है उसके कारण से इन्होंने किया, वरना तो ये तो नहीं करते। अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाते, हम ज्ञापन नहीं देते, हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाकर के हमारी बात नहीं कहते कि आप इसमें 161 अनुच्छेद संविधान के में नहीं कर सकते हो, इसका प्रयोग नहीं हो सकता, इसके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, तो ये तो बैठे ही थे ना आराम से। तो मैं समझता हूँ कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं, ये पर्चियों को मानते हैं और पर्चियों से ही फैसले करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। तो अब आपको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, उपचुनाव की।
100% तैयार हैं हम, कांग्रेस जीतेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए डोटासरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, कोर्ट और विपक्ष के दबाव में जो है अब ये फैसला लिया गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पर्चियों का खेल चल रहा था राजस्थान में। सुशांत,